झीलों की नगरी उदयपुर का आज का आप दृश्य देखने वाले। आज हम बड़ी झील से लगाकर फतेह सागर से लगाकर और कानपुर मादड़ी तक एवं आयड़ नदी के दृश्य इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको बताते हैं रामपुरा सर्कल से लगाकर बड़ी झील पर अगर आप जा रहे हैं सज्जनगढ़ मार्ग से तो सावधान हो जाइए। जगह जगह आपको इस तरह से गड्ढे आपको मिलेंगे और जिम्मेदार लोग आपको मौन मिलेंगे। जिम्मेदार लोगों की पूरी जिम्मेदारी है कि इस बरसात के समय रोडों पर ध्यान दिया जाए, बाढ़ राहत इलाकों का संरक्षण करें तो वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन ये गड्ढों के भरोसे झीलों की नगरी उदयपुर जो कि विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है उसको भगवान भरोसे छोड़ रखा है। न जाने झीलों की नगरी का इस तरह से कब तक ये हाल होगा। देखिए गाड़ी कैसे गड्ढों में जा रही है और सज्जनगढ़ के पीछे का एरिया है जहां गोरेला गांव से निकलते हुए लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहां किसी को कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी यहां रहते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि वो भी मौन बैठे हैं। आखिर क्यों मौन बैठे हैं? विकास के नाम पर सरकारें बनती है लेकिन विकास होता नहीं है, विकास धरातल पे उतरता नहीं है और पूरी रोड एक तरह से पूरी जर्जर अवस्था में बनी हुई है। आखिर कब तक इस प्रकार से झीलों की नगरी जो कि विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, आखिर कब तक हम इस गड्ढों को सहन करते रहेंगे? कब तक ये गड्ढे जो शहर में होंगे? सबसे पहले तो झीलें जब भी रोड बनती है तो सबसे पहले भोंगले रखने चाहिए जहां से पानी की निकासी हो, लेकिन लगता है कि रोड तो बनते हैं लेकिन भोंगले रखने छोड़ देते हैं और भोंगलों की जगह भूंगलियां रख दी जाती है जिससे कि पानी निकलने तो छोड़ो और वहां पानी अटक जाता है। इसी कारण से रोड हमेशा टूट जाते हैं, रोड हमेशा खंडर हो जाते हैं। एक जरा सी, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पहले एक जमाना था छोटी गाड़ियां थी, वजन नहीं था, लेकिन अब तो गाड़ियां बड़ी बड़ी हो गई। 100-100 टन की गाड़ियां जब गुजरती है तो रोडों की दशा क्या होगी, चकनाचूर हो जाए। लेकिन ये पानी भरा हुआ है रोड पे, ये चीख चीख के बता रहा है कि रोड को कितना ऊपर लेने की आवश्यकता है। हालांकि जिम्मेदार लोग ये कहेंगे कि बरसात के दिन है, हम क्या करें, रोड तो पानी तो भर जाता है। ये जवाबदेही उनकी होती है कि जब भी कोई सर्वेक्षण होता है या नया रोड बनता है तो उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन रोडों को दुरुस्त करे, अच्छा करे। लेकिन किसी न किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। मोटी तनख्वाह मिलती रहे, खाते रहे, मस्त रहे, दुनिया जाए, भले गड्ढे में गिरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए पूरी गड्ढों वाली सिटी है और झीलों की नगरी की प्रसिद्ध ये बड़ी रोड है, उसके बाद उबेश्वर जी रोड है। आखिर कोई ध्यान देने, नेताजी आते हैं जब रोड चकाचक हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेताजी यहाँ से जाते हैं भगवान भरोसे जनता हो जाती है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, पंच सरपंच लगता है सब मौन बैठ जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ रामपुरा से लगाकर उबेश्वर जी तक कई पंचायतें पड़ती है लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ग्राम पंचायतों के लोग वोट देते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारा विकास होगा, लेकिन यहाँ पर विकास की जगह विनाश हो रहा है। अगर गाड़ी तेज गति से चलाई जाए तो सीधा राम राम सत्य और राम जी के द्वारे पहुंच सकते हैं। आप इस गोरेला गांव का दृश्य आप देख लीजिए किस प्रकार से जो स्थिति है आपके सामने है। हम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सज्जनगढ़ के पीछे वाला एरिया और आगे भी हम दृश्य दिखाएंगे, बड़ी के रोडों को दिखाएंगे जहां रोडों पे पानी है। भाई साहब कोई भी रोड बनता है तो सबसे पहले रोड बनने से खुश नहीं होना चाहिए। रोड जब तक कि ऊंचा ना हो, पुलिया कोई भी हो ऊंची नहीं हो, तब तक वो किसी काम की नहीं है। वो नी के बराबर एक सुविधा केंद्र हम समझ सकते हैं, लेकिन ये रोड देखिए जगह जगह से जर्जर अवस्था में है। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो सोच रहा हूँ इधर साइड में अगर जरा सा इधर चला जाता तो शायद मैं भी बप्पा जी के घर पहुंच जाता। तो ये देखिए किस प्रकार से पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। लगता है कि सब मौन बैठे हैं। विकास के नाम पर सरकारें आती है, विकास के नाम पर सरकारें बनती है, पंचायतें बनती है, जिला परिषद में बनती है, लेकिन यहाँ विकास का कोई लेना नहीं। आज जिला कलेक्टर साहब भी स्वयं यहाँ पर निरीक्षण करने वाले हैं। क्या निरीक्षण करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे गड्ढे हैं, जब अधिकारी को जब पता है तो कहाँ चले जाते हैं जिम्मेदार लोग जो रोड से जुड़े हुए हैं, जिनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। बजट खत्म हो गया तो और बजट मंगाइए। सरकार कह रही है खूब बजट है, आप चाहे जितना ले लीजिए और रोडों को ठीक कीजिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कहीं कहीं रोड पर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जहां एक बार गाड़ी गिर जाए तो कई जगह हमने ये भी देखा गाड़ियां बंद पड़ गई थी, गाड़ियां खराब हो गई थी। रोडें जब भी बनती है तो मास्टर प्लान के साथ बननी चाहिए। चलिए हम बड़ी के रोड पे चलते हैं और यहाँ से गड्ढे स्टार्ट हो गए हैं। गड्ढों का आप देखिए ये शुरुआत हो चुकी है और गाड़ियां कैसे रेंग रेंग कर चल रही है। अगर एक भोंगला यहाँ लगा दिया जाता तो इधर सज्जनगढ़ का पानी इस तरफ चला जाता, लेकिन भोंगला रखेगा कौन, ये उसकी जिम्मेदारी। भोंगला लाएगा
कौन? ठेकेदार को रोड बनाने का काम है, भोंगला रखने का काम थोड़ी है। इसीलिए भूंगली रख दी जाती है और भूंगली से पानी निकलता नहीं है, या फिर रोड ऐसा बनाया जाता है तो और ऑलरेडी टूट जाए, टूटते रहे बनाते रहो, टूटते रहे बनाते रहो, अपनी भी जेब भरती रहे, आपकी भी जेब भरती रहे, चलते रहो। आखिर ये झीलों की नगरी में कब तक चलता रहेगा? ये सवाल एक बड़ा है। आखिर ये इसका जिम्मेदार लोग मजबूत रोड क्यों नहीं बनाते? आखिर ये भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? बीच में जब मैंने रोड वीडियो बनाया था तब थोड़ा रोड ठीक किया था, वो सीमेंट का कुछ बनाया, वो सीमेंट ही किधर ही गई, वो रोड भी किधर गया, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ढूंढने से भी कुछ नहीं मिल रहा है। और पानी जैसा का जैसा भरा हुआ है। हम देखें कि पहले जमाने में रोड बने हुए आज भी वो मौजूद है, आज भी वो रोड टूटे नहीं, इतने मजबूत डामर के बनाए गए। लेकिन आज के रोड बनते हैं, बनते पहले टूट पहले जाते हैं, एक बरसात में ही पूरी नदियां बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। आज हम बड़ी का निरीक्षण करेंगे, बड़ी के गांव के आसपास का दृश्य देखेंगे जहां समस्याओं का हमें अंबार मिलने वाला है। तो भाई साहब वीडियो के साथ बने रहिए। इसके साथ हम आयड़ नदी पे चलेंगे, आयड़ नदी का विशाल जल स्तर भी हम देखेंगे और कम से कम जल स्तर भी देखेंगे। आखिर आयड़ नदी शहर में इतनी सगड़ी क्यों हो गई और आगे जाकर इतनी विशाल है कि अभी जो शनिवार को जितनी नदी आई थी, अगर ऐसी नदी अगर चार नदी भी अगर आ जाए तो इतनी चौड़ी है कि पानी आराम से 10 फीट की लहर में जा सकता है, इतनी चौड़ी नदी है। लेकिन ये शहर में बहुत ही पतली हो गई, जिस कारण से बाढ़ें आई, लोगों का नुकसान हुआ। न जाने कैसे ये जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, समय पर ध्यान नहीं दिया। राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार से इस शहर को अवेयर के रखा था, लेकिन सरकारें बनने के बाद जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी वाला काम हुआ। नेताजी ने कब्जे किए, उसके सहयोगियों ने किए और धीरे धीरे भोंगले का भूंगली बना के रख दिया। जैसे शहर में आप देखिए कि सीवरेज लाइन में भूंगली डाली गई है। आने वाले समय में भोंगले डालने की आवश्यकता थी, लेकिन भूंगले जो है आज नहीं तो कल बाधा बनेगी और ये हम आप सभी देखेंगे, क्योंकि अभी भी ढक्कन उड़ रहे हैं, अभी भी ढक्कन से पानी निकल रहा है। न जाने हमारे इंजीनियर साहब काम सही क्यों नहीं करते, सही तरीके से करते। जहां 1 फीट के पानी की आवश्यकता वहां 2 फीट का डालना चाहिए, जहां 2 फीट की जगह 4 फीट डालना चाहिए, जिससे पानी की रुकावट न रुके और आराम से शहर के बाहर पानी निकल जाए, गांव के बाहर निकल जाए। झीलों को साफ करने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यहाँ मैं आज बड़ी की पाल पाए, ना तो यहाँ गोताखोर है, ना कोई पुलिस का कोई कर्मचारी है। भगवान भरोसे चल रही है जिंदगी, भगवान भरोसे जैसे गड्ढे हैं वैसे वैसे हमको चलना है, हमको ध्यान रखना अपना, दुनिया कोई ध्यान नहीं रखने वाली। इस तरह से जो दृश्य है वो बना हुआ है। तो आखिर झीलों की नगरी उदयपुर जो विश्व विख्यात शहर है, जिसको राजा महाराजाओं ने, महाराणा प्रताप से उनकी सभी पीढ़ियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े कुशलता के साथ निर्माण किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकारें इसको संभालने में भी सक्षम नहीं है। उस जमाने में देखिए इतना बड़ा रोड निकालना बड़ी चुनौती थी, बिना संसाधन, बिना जेसीपी, बिना मशीन। और आप देखिए इतना अच्छा आपको सरकार को सौंपा है, लेकिन सरकार इसका संरक्षण नहीं कर पा रही है। सरकार लगता है कि सरकार बड़े बड़े हाईवे बनाने के बाद भी ऐसे छोटे बड़े रोडों का ध्यान नहीं दे रही है। उनका ध्यान सिर्फ बड़े हाईवे पे, जबकि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रोड, जिला रोड, गांव का रोड, ग्राम का रोड, छोटे से छोटा रोड भी सीमेंटेड बनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ इतना प्रसिद्ध स्थान होते हुए भी यहाँ पर रोड पूरा खंजर पड़ा हुआ है। लोग पर्यटक आएंगे, जिला कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ पर पास में कोई टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर गए हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिला कलेक्टर साहब, तमाम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इतना खूबसूरत शहर है, आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगी, आप बहुत भाग्यशाली हो। उदयपुर जैसे शहर में आप ड्यूटी करके जा रहे हो, उदयपुर को कुछ तो दीजिए, आप कुछ तो अच्छा करके जाइए, जिससे कि लोग युगों युगों तक आपको याद करते रहे। जैसे मोहनलाल सुखड़िया जी को आज भी लोग याद करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक उदयपुर के नहीं पूरे राजस्थान के विकास का काम किया। अच्छे कलेक्टर, अच्छे एसपी साहब को आज भी याद किया जाता है, जिससे दिनेश एमएम साहब को आज भी अपराध कैसे उन्होंने अंकुश लगाया, कैसे होक चलाई, तो आज भी उनको याद किया जाता है। तो ऐसे अच्छे महान बनने चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारी बहुत ही कहीं न कहीं लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, नेताजी का दबदबा है, या पता नहीं क्या है। आखिर हमारे शहर में, देश में विकास की पद्धति, खड्डे गड्ढे बस सब कुछ हो रहे सरेआम, कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है। झीलें छोटी होती जा रही है, कब्जे होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियाँ जो है नदी होती जा रही है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है।
आज हम कानपुर मादड़ी सब तरफ चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि वहां नज़ारे कैसे हैं। आखिर आप क्या इस पे चिंता व्यक्त करते हैं? आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से आने वाले समय में बाढ़ आती है, आज नहीं 500 साल बाद भी आएगी, 600 साल बाद भी इस प्रकार से पानी आएगा, और पानी से निपटने के लिए क्या सरकार बड़े कदम उठाएगी? क्योंकि पानी तो किसी को रोक नहीं सकता, पानी तो हमेशा इसी प्रकार आएगा। हो सकता है इस बार कम आए, अगली बार कोई बादल फट जाए तो बड़ी संख्या में पानी, तो हम क्या करेंगे? सोचिए, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। सिर्फ बाढ़ राहत प्रबंधन से काम नहीं चलेगा, आपदा प्रबंधन से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ धरातल पे भी हमको काम करने की आवश्यकता है। जिलों की नगरी का इतना खूबसूरत हमारा शहर है, जो कि इतना खूबसूरत, जिसको दुनिया देखने के लिए आती है, एक झलक देखने के लिए आती है, लेकिन हमारा शहर कहीं ना कहीं, हमारा जो पूरा जिला है, कहीं ना कहीं देखिए किस प्रकार से लापरवाह का भेंट चढ़ा है। इसीलिए लोगों को जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को समय समय पर जितने भी अधिकारी हैं उनको जागना चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए, सरपंच को जागना चाहिए, पंच को जागना चाहिए कि हमारे यहाँ समस्या है, लेकिन समस्याओं की अर्जियाँ पर अर्जियाँ लगाते रहते हैं। वो समितियाँ कहाँ चली जाती है जो जब वो निरीक्षण करती है, जब रिपोर्ट देती है, रिपोर्टें में रह जाती है। स्कूल टूट रहे हैं, स्कूल खंडर हो रहे हैं, बंद करने पड़ते हैं। जब भी बरसात होते हैं तो दिक्कतें हो जाती है। आखिर जिम्मेदारी जवाबदेही कोई नहीं है, जवाबदेही किसी न किसी की मजबूत होनी चाहिए, जिसके की जवाबदेही ऐसी हो कि वास्तव में ये काम करना है और ये काम होना चाहिए। पोर्टल बनानी चाहिए जिस पे कोई भी शिकायत दर्ज करे उसका निवारण होना चाहिए। हम 180 पे शिकायत दर्ज करते हैं, शिकायत ही बन के रह जाती है, आगे चलती नहीं। ऐसी समिति होनी चाहिए, ऐसा विधान होना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें काम अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। जैसे कि देखिए राजा महाराजाओं ने उस समय भी, आप देखिए भले ही मात्राएं नहीं थी, अक्षर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से गेज बनाए कि झील फुल होगी तो इतना होगा, इतनी छतरियां होगी, उन्होंने कितना ध्यान रखा। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी जिलों की और अपने शहर की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को चेतना होगा, जागना होगा, और कहीं न कहीं लोगों को आगे आना होगा, लोगों को अपने हाथों में लेना होगा, और प्रशासन को भी जगाना पड़ेगा कि भैया आप अपना काम कीजिए। पुलिस वाले सुरक्षा का काम करें, और कार्मिक जो अधिकारी है जिनकी जवाबदेही है, चाहे वो झील प्रशासन है, वो फॉरेस्ट विभाग है, सबको मिलकर इस देश के में सर्वांगीण विकास में काम साथ बनाना चाहिए। नहीं तो जंडी खाए बाजरी, मंडी बजाए हाजरी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इतना खूबसूरत शहर है, गड्ढों की सिटी बना के रख दिया है। अभी मैंने सुना कि बड़ी के रोड बहुत अच्छे बन गए, लेकिन बड़ी में जब मैं गांव में गया तो वहां पे भी बिल्कुल पानी ऊपर है, अभी आपने वीडियो में देखेंगे। और शहर में भी इतनी पुलिया बने गई, लेकिन एक खूबसूरत पुलिया मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि मादड़ी में बनाई गई, जो कि बिल्कुल दारू फैक्ट्री के बिल्कुल पास में है, सेक्टर 3 की। वो इतनी अच्छी पुलिया, ऐसी पुलिया सब जगह बन जानी चाहिए, जिससे कि हमारा उदयपुर भी खूबसूरत लगे, हम भी अच्छे लगे, और शहर भी सुंदर लगे। कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, सभी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव भी है, लेकिन जवाबदेही सबकी हो। अगर सब जनता क्यों बोले, प्रशासन अपने लेवल पे काम करे, प्रशासन अपने हित में काम करे, प्रशासन पे किसी का दबाव नहीं है। खूब पैसा है, सरकार की बोरियां भर भर के पैसा पड़ा, बैंक पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही नहीं है, अधिकारियों की जवाबदेही नहीं, इसलिए ये पानी भरे नज़ारे हमको देखने पड़ते हैं। लोग दिनों दिन रातों रात कब्जे कर लेते हैं, और झीलों को छोटी कर देते हैं, नदियों को छोटी कर देते हैं, सरोवर को छोटी कर देते हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखेंगे इस वीडियो में आगे थोड़ा सा हम चलेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से नया रोड बनाया, बिल्कुल चकाचक रोड बनाया। मैंने इसकी खूब तारीफ भी की है, और मैंने ये बताया है कि ये रोड बहुत अच्छा बना है। लेकिन जब मैं आगे गया तो मैंने देखा, आगे मैं देखूं तो सही किस प्रकार से रोड बनाया। इस रोड को और ऊंचा बनाना चाहिए था, भोंगली रखनी चाहिए थी, भोंगला रखना चाहिए था, लेकिन कैसे पानी आगे रोड के ऊपर मुसीबत बनकर मेरे सामने आया। वो तो ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं था, नहीं तो मेरी भी जो है वहाँ दुर्गति हो सकती थी, लेकिन ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं आया। तो बरसात के समय कितना पानी आया होगा सोचिए। कोई रात को निकल रहा है तो वो तो पानी के साथ ही बह जाएगा, इतना पानी था। और मैं वहाँ से निकला, रोड बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत बना है, लेकिन ये एक बरसात ही झेल नहीं पाया, कहीं बीच में कहीं टूट भी गया। फिर भी मैंने तारीफ ये दिखी, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ, इतना पानी भरा हुआ, और पानी उधर उस तरफ से आया है और सीधा फतेह सागर झील की तरफ ये पानी जा रहा है। सोचिए ज़्यादा पानी होता तो कैसे लोग निकलेंगे, पूरा कट जाएगा एक तरह से देखा जाए तो पूरा क्षेत्र। तो ये जवाबदेही जिम्मेदारी सभी की बनती है, और सभी की जवाबदेही है कि हम सब मिलकर उदयपुर के लिए काम करें। आइए अगले वीडियो में हम बहुत सारा दृश्य देखने वाले हैं। तो यहाँ बड़ी के इस गांव में ये वीडियो आप सभी को समर्पित है। आशा करते हैं अगले जो भी रोड बनेंगे, जो अच्छे बनेंगे, सीमेंटेड बनेंगे, जहां पानी की व्यवस्था है, भोंगला रखने की आवश्यकता है तो जरूर रखिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बजट बना के दीजिए। जो भी करना है कम से कम रोड ऐसे बने कि एक बार बने तो 10-12 साल तो चले, लेकिन रोड बनते हैं और टूट जाते हैं। ये बनने और टूटने की जो परंपरा है, इसको कहीं न कहीं बदलने की आवश्यकता है।
तब जाके हम जो अपने देश को कब अच्छा बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आइए सब मिलकर एक सुंदर शहर की कल्पना करें, सुंदर शहर को बनाएं, अच्छा बनाएं। सभी की जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी। मैं उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जो बाहर के रहने वाले हैं या उदयपुर के रहने वाले। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप उदयपुर जैसे झीलों की नगरी में आप ड्यूटी कर रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी, चाहे सचिव हो, सरपंच हो, कोई भी अधिकारी हो, आप अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है हमारा, झीलों की नगरी। हमें देखने के लिए लोग नहीं आते, इन झीलों को देखने आते हैं, गांवों को देखने आते हैं, हमारी परंपरा, सभ्यता, इनको देखने के लिए आते हैं। और हम ही उनको गड्ढेदार रोड देंगे तो उसका क्या होगा बताइए, क्या संदेश हमारा जाएगा। जहां पूरे विश्व में स्मार्ट शहर बन रहे हैं, खूबसूरत शहर बन रहे हैं, और हमारा शहर गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी सभी की बनती है कि हम अपने शहर को खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं। इतना खूबसूरत प्रकृति ने हमें दिया है, झोली भर भर के पानी दिया है। पानी के लिए हमने नदियाँ छोटी कर दी, तालाब छोटे कर दिए, तो खामियाजा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जगह जगह हमको ये पानी के भराव के क्षेत्र दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रॉपर बनावट नहीं है। प्रॉपर सही तरह से अगर बनाया जाए तो ये पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि नाली के जरिए या बड़े पाइप के जरिए पानी निकल सकता है, लेकिन हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी खा गई है। हम ध्यान देते नहीं है, पंच सरपंच ध्यान देते नहीं है। सबको पता है कितना पानी आता है, कितना पानी भराव क्षमता होती है, हर आदमी को पता है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए रोड मर्जी पड़े जैसे लोग बना के चले जाते हैं। ठेकेदार अपना काम कर देता है, उसकी जेब में पैसा आ जाता है, जो भी जिसके जेब में पैसा जाना था उसके भी चला जाता है, लेकिन रोडों की समस्या वैसी की वैसी रहती है। अगर वास्तव में सही तरह से काम किया जाए तो हम बहुत कुछ अपने शहर के लिए सुधारात्मक प्रयास कर सकते हैं। इतना खूबसूरत शहर है हमारा, जिसको दुनिया देखने के लिए आती है। कि सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पालन करे। अभी बरसात का समय चल रहा था, सबको पता है कि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि इतनी बरसात हो रही है, तो उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन झील किनारे, नदी किनारे खड़ा रहे, मछली मारों को रोके, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। उदयपुर में कई प्रकार के हादसे हुए, उसके जिम्मेदार भी हम किसको ठहराएं? कुछ लोग भी है, कुछ प्रशासन भी है। सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, जो जिनका कानून के ऊपर विश्वास है, कम से कम उन लोगों को तो आगे आकर ये लोगों की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए, गश्त करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि कल जब मैं जो पूरे शहर का निरीक्षण कर रहा था, उस समय देखा कि पुलिस गाड़ी जब नदी कम हो गई तब पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, जब पानी भर गया तब जरूर पुलिस की गाड़ियां दी, लेकिन जब बीच में का जो गैप है उसमें पुलिस गायब हो जाती है। लोग कांटे जाल लेकर पहुंच जाते हैं नदी किनारे, और फिर वही हादसे होते हैं, मार धाड़। कई बार तो मुक्के, लाते, घोंसे सब चल जाते हैं, और बाद में पुलिस आती है, कई बंदूकें चल जाती है। कई बार मैंने ऐसे दृश्य देखे। पिछली बार भी हमने देखा जीव हत्या पाप है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जाती, चेतना हुई और उसके बाद में जीव हत्या पर कुछ लगा। लेकिन फिर भी एक बड़े पैमाने पर आज भी लोगों को सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इतना खूबसूरत शहर है हमारा, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी सहयोग करते रहे। इतना गजब का शहर है, इतना सुंदर शहर है, और आज हम बहुत ही दूर तक चलेंगे, सारी स्थिति को देखेंगे, पूरा हम कानपुर मादड़ी तक दृश्य को देखेंगे, किस प्रकार में आज का दिन पूरा शहर में समर्पित रहता है। तो ये दृश्य आज का 8 सितंबर 2025 का खूबसूरत सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का मंगलवार सोमवार का दिन है। तो बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ आप चलिए फतेह सागर की सैर करते हुए चलेंगे। आप सभी को मैं आप सभी के मंगल कामना करता हूँ, और गुजारिश भी करता हूँ कि झीलों से दूर रहिए, पानी भरिए। अगर आपको तैरना भी आता हो तो भी आप झीलों से दूर रहिए, क्योंकि नदियों, नाले, कितना भी आप जानकार हो, कितने भी आप तैरना जानते हो, आपको पानी एक मिनट में चपेट में लेगा और आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाओगे, क्योंकि सारी बरसात के चलते नदियां, नाले सब उफान पे है। गुजारिश करता हूं चैनल के माध्यम से, और उन लोगों से भी कहता हूं जो जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ कीजिए, ताकि हमें ऐसे दिन झेलने न पड़े। और जो व्यवस्थाएं करनी है, जो अभी पानी आया उसको नाप लीजिए, बड़ी नहर चौड़ी कीजिए, उंडी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन शहर को खूबसूरत बनाने में अपनी भागीदारी रहेगी। राजा महाराजा की देखिए सैकड़ों साल पुराने गए बांध भी आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं, और सरकार ध्यान नहीं देती, इसलिए अतिक्रमण हो जाते हैं, और फिर ये पानी जो है नदियों से बाहर निकलता है। क्योंकि पानी का रास्ता रोकोगे तो फिर ये आपका रास्ता रोकेगा, और फिर ये घर बार, लोहे की बड़े बड़े खिल्ले, खापे सारे के सारे टूटते हुए हमने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पूरे बहकर चले गए, उसके परिणाम ऐसे होते हैं। तो देखते रहें झीलों की नगरी का आज का पूरा दिन का खूबसूरत दिन, पूरा दृश्य। सोमवार का दिन 8 सितंबर 2025 का पधारो हमारे देश उदयपुर मेवाड़। ये वीडियो किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जागृति के लिए है। हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। मैं पिछले 5
5-7 दिनों से लगातार फतेह सागर पे आ रहा हूं, लेकिन एक भी गोताखोर मुझे फतेह सागर पे नहीं मिला, जबकि गणगौर घाट पे मिला था। और गणगौर घाट पे नियमित जो है गोताखोर सुरक्षा टीम मिल जाती, लेकिन यहाँ पर एक भी किसी की जवाबदेही, कोई अंदर गिर जाए कोई जवाबदेही नहीं। आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे बात देखिए, जो बरसात से जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ, किसान मजदूर संघ यहाँ पे मजदूर है बैठे, धरना दिया और उन्होंने धरना देकर उन्होंने मांग की है कि जो फसलों का, क्योंकि मेवाड़ में ज्यादा बरसात हुई उससे मक्की की फसल, कई सारी फसलें जो है वो खराब हो गई, उसकी मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया गया। गुजारिश करते हैं कि उनको भी मुआवजा मिले और जो जी जवाबदेही है, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार जी हो, जो भी मौके पे जाकर इनके मुआवजे के जो है वो करे। और जीरो की नगरी का आज का खूबसूरत आप सभी समर्पित है। आइए अगले दृश्य में आप देखेंगे किस प्रकार से खूबसूरत शहर का खूबसूरत दृश्य।